आज हम इंसान जिस सुंदर धरती पे जीवन का आनंद ले रहे हैं और लगभग पूरे धरती पे राज कर रहे हैं, शायद इसके पीछे छुपी है इतिहास में घटित ब्रह्मांड से हुई एक छोटी सी गलती, जिसने धरती पे राज कर रहे डायनासोर की लगभग सारी आबादी पूरे धरती से खत्म कर दी। उस वक्त धरती पे डायनासोर एक सफल जीव थे, जो लगभग 18 करोड़ सालों से पानी से लेके हवा तक इसी धरती पे राज कर रहे थे। चलिए मेरे साथ 6.5 करोड़ सालों पहले जानते हैं कैसे खत्म हुआ इनका धरती से साम्राज्य। उस दिन एक सामान्य दिन था। धरती पे चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े जंगल मौजूद थे। हर तरफ डायनासोर अपने काम कर रहे थे। उस दौर में डायनासोर फूड चेन में सबसे ऊपर थे, जैसे आज हम हैं। इस बात से बेखबर आज इनके साथ क्या होने वाला है, डायनासोर अपने अपने काम कर रहे थे। इसकी शुरुआत कुछ लाख सालों पहले काइपर बेट से हो चुकी थी, जिसने इंसानों को पनपने का मौका दिया। मंगल और शनि के बीच में मौजूद क्षुद्र ग्रह बेट्स से एक 40 किलोमीटर के आकार का एक एस्टेरॉइड अपनी दिशा खो के सूरज की तरफ निकल पड़ा, पर इसके रास्ते में मौजूद थी धरती। कुछ किलोमीटर से यह चांद से टकराते टकराते बचा, पर जैसे ही ये आगे बढ़ा धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब शायद ही कोई डायनासोर की किस्मत बदल सकता था। जैसे ही ये धरती के नजदीक आता गया, इसकी रफ्तार और गर्मी दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई। लगभग आधे धरती से ज्यादा बड़े इलाके से यह दिखाई देता था। इसकी चकाचौंध से लगभग बहुत बड़े इलाके में मौजूद जीव अंधे हुए। जैसे जैसे ये नजदीक आता गया, गर्मी भीषण मात्रा में बढ़ गई। बहुत सारे डायनासोर इसके टकराने के पहले ही मात्र सिर्फ इसकी गर्मी से मारे गए, और जैसे ही ये धरती से टकराया, बहुत बड़े इलाके में मौजूद डायनासोर का तुरंत खात्मा हुआ। पर तबाही की ये बस शुरुआत थी। समंदर में मैक्सिको के खाड़ी के नजदीक जिस यह जगह आकर धरती से टकराया था, वहां से लाखों टन मलबा आकाश से होकर अंतरिक्ष तक उड़ा। इस टकराव से लगभग 10 हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज हुई, जिसने लगभग 180 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर पीछे छोड़ दिया। धरती का तापमान बुरी तरह से बढ़ने लगा, जो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे धरती के दूसरे तरफ रहने वाले जीव और पेड़ भी जलकर खाक हुए। टकराव की वजह से लगभग 11 रिक्टर स्केल्स का भूकंप पूरे धरती पे आ गया, जिसकी वजह से सारे ज्वालामुखी फूट पड़े, जिससे पूरा आकाश कई किलोमीटर घने धुएं से भरने लगा। इसके बाद बारी आई उड़ने वाले डायनासोर की, जो अभी तक इस आफत में बचे थे। अब हवा में उड़ा मलबा लगभग 40 मिनट बाद आग की गोलों समान पूरे रफ्तार से नीचे गिरने लगा, जिसने उड़ने वाले जीवों को भी नहीं छोड़ा। पर यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं था। अब बारी आई सुनामी की, जो इतनी बड़ी थी कि लगभग सारी धरती पर रहने वाले जीवों को बहा ले गई। उसी के साथ शुरुआत हो चुकी थी धूल भरे आंधी की, जिससे पूरे धरती को कई किलोमीटर घने धुएं से ढक दिया, जिसके कारण सूरज कई सालों तक ढक गया, जिससे पूरे धरती से टेम्परेचर को गिरा दिया। और यह सालों साल चला, जिसके वजह से धरती के ऊपर रहने वाले हर एक बड़े आकार के जीवों का और पेड़ों का सफाया हुआ। बस बचे थे वो छोटे जीव, जो बड़े जीवों से बचने के लिए धरती के अंदर बिल बनाकर रहते थे। अब इस आफत में उन्होंने बचने के लिए लगभग हर एक वह चीज खानी शुरू की, जो उनकी जान इस आपदा में बचा सके। इनमें ही शामिल थे मैमल, सस्तन प्राणी, जो थे हमारे पूर्वज, जो आगे चलकर बंदर और फिर इंसानों में बदल गए। इसके आगे की कहानी के लिए देखिए अगला एपिसोड।
आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।